Hello students, in today class we are going to discuss IAS 2022 History Optional Mains पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर फर्स्ट पार्ट बी. द क्वेश्चन इज 8B. क्वेश्चन है औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी वाज ए मेजर फैक्टर इन मुगल डाउनफॉल. मुगल की डाउनफॉल में औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी उसने एक मेजर रोल प्ले किया. दैट इज द क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन के लिए पहले हम औरंगजेब का जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम 1658 टू 1681 व्हेन ही रिमेन्ड इन नॉर्थ इंडिया. सेकंड इज फ्रॉम 1681 टू 1707 व्हेन ही रिमेन्ड इन साउथ इंडिया. तो जब औरंगजेब नॉर्थ इंडिया में था, व्हेन ही वाज कंसंट्रेटेड मोर इन नॉर्थ इंडिया, द स्टेट्स ऑफ साउदर्न इंडिया, दैट इज द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेट्स, दैट इज द बीजापुर स्टेट, गोलकुंडा स्टेट एंड मराठा स्टेट्स, they got enough time to become powerful. तो औरंगजेब का जब माइंड नॉर्थ इंडिया में लगा हुआ था तो साउथ इंडिया की जो स्टेट्स थी उनको प्रॉपर टाइम मिल गया और वो पावरफुल हो गए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट अप्रोच्ड औरंगजेब टुवर्ड्स डेक्कन. तो औरंगजेब डेक्कन में गया क्यों, क्या कॉजेस थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेक्कन पॉलिसी. देखिए the first point is that he was very much ambitious and imperialistic in nature. वो ambitious बहुत था और मुगल एम्पायर को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में एक्सटेंड करना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब भी देख रहा था कि जो उसके फोर फादर्स थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उन लोगों ने नॉर्थ इंडिया में प्रॉपरली रूल किया था एंड ही वांटेड टू कंसंट्रेट नाउ मोर ऑन साउथ इंडिया सो दैट ही आल्सो कुड गेट मोर नेम एंड फेम. तो इस वजह से वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट था बिकॉज ऑफ हिज इंपीरियलिस्टिक नेचर एंड एम्बिशियस नेचर. सेकेंडली ही वाज अ रिलीजियस फैनेटिकल रूलर. वो बहुत धर्म के नाम पर वो बहुत कट्टर था. ही वाज अ सुन्नी मुसलमान, वो सुन्नी मुसलमान था एंड कंप्लीटली हेटेड द हिंदूज एज वेल एज द शिया मुस्लिम्स आल्सो. और जो डेक्कन की जो दो स्टेट्स मैंने आपसे बताई, बीजापुर और गोलकुंडा, वो शिया स्टेट्स थी और औरंगजेब सुन्नी था. तो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दोस शिया स्टेट्स एंड ही वांटेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय देम. इसलिए वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ से साउथ इंडिया में उसने अप्रोच किया इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दिस टू शिया स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड द गोलकुंडा. थर्डली जो गोलकुंडा के अंदर गोल्ड माइंस थी और वो जो गोल्ड माइंस थी वो औरंगजेब को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी एंड औरंगजेब वाज कंप्लीटली लियर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ गोल्ड माइन. और वहां से वो गोल्ड लेकर अपनी वेल्थ को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को, फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता था. दैट अनदर कॉज व्हिच एनकरेज्ड औरंगजेब टू फॉलो दिस डेक्कन पॉलिसी. नेक्स्ट इज द जो नॉर्थ इंडिया में के जो रिवोल्यूशनरीज होते थे, जैसे किसी रूलर ने या प्रिंस ने रिवोल्ट कर दिया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अकबर सेकंड हु वाज द सन ऑफ औरंगजेब. ही रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब. अब औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की जो नेचर थी वो बहुत सस्पिशियस नेचर थी, वो अपने ही इवन डिडंट बिलीव ऑन हिज ओन सन्स. और उसकी पावर जो आर्मी थी वो काफी बड़ी हो चुकी थी. तो औरंगजेब को ये भी लगता था कि एनी ऑफ हिज सन कुड टेक दिस पावर, दिस मिलिट्री पावर अगेंस्ट औरंगजेब हिमसेल्फ. तो इतनी बड़ी जो आर्मी है उसके बेटे ही उस आर्मी को औरंगजेब के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. तो उसकी सस्पिशियस नेचर जो थी दैट फोर्स्ड his son Akbar to revolt against औरंगजेब. और रिवोल्ट करने के बाद वो डेक्कन की स्टेट्स की तरफ आ गया और डेक्कन की स्टेट्स ने उसको शेल्टर दिया, प्रोटेक्शन दिया. तो दैट्स व्हाई औरंगजेब वाज कंप्लीटली अगेंस्ट दीज डेक्कन स्टेट्स एंड वांटेड टू टीच देम अ लेसन. तो इन वजह से औरंगजेब जो था वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ उसने अप्रोच किया. अब उसकी जो डेक्कन पॉलिसी थी उसके रिजल्ट्स क्या रहे, दैट वी हैव टू डिस्कस एट हाउ दिस डेक्कन पॉलिसी वाज रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब देखिए कि औरंगजेब ने अराउंड 25 इयर्स स्पेंड किए डेक्कन के अंदर और उसने डिफीट किया शिया स्टेट्स को, बीजापुर को और गोलकुंडा को डिफीट किया. और मराठास जो थे वो इन स्टेट्स से रिवेन्यू लेते थे. दे यूज्ड टू टेक चौथ फ्रॉम दिस स्टेट्स. अब जब औरंगजेब ने इन दोनों स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने अंदर में कैप्चर कर लिया, तो मराठास का जो रिवेन्यू कलेक्शन था वो बंद हो गया. अब मराठा का रेवेन्यू कलेक्शन बंद हुआ तो दे केम इन कन्फ्रंटेशन विद औरंगजेब और वो औरंगजेब के सामने फेस टू फेस हुए और उन्होंने मराठास ने औरंगजेब के एरियाज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया एंड दैट रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. औरंगजेब की पावर कम हुई एंड ही वाज द मुगल पावर, ही वाज द मुगल रूलर दैट पर्टिकुलर टाइम. व्हेन औरंगजेब पावर was declining, it means it was responsible for the downfall of the Mughal Empire also. Second important cause ये था कि because of this long Deccan war
फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आ गए थे मुगल एम्पायर के ऊपर एंड द ट्रेजरी बिकम एम्प्टी कंप्लीटली, जो उसका खजाना था वो करीब करीब खाली हो चुका था। एंड औरंगजेब वाज नॉट एबल इवन टू पे सैलरी टू हिज सोल्जर्स, 3-3 साल तक वो सैलरी नहीं दे पा रहा था। और इस वजह से जो सोल्जर्स थे उनका एंथुजियाज्म, जो एक उनके अंदर जज्बा होता है लड़ने का, वो खत्म हो चुका था। दे वर कंप्लीटली बिकम पैसिमिस्टिक हो गए थे वो, और दे वर होमसिक ऑल्सो, घर जाना चाहते थे। 25-25 साल से वो औरंगजेब के साथ लगे हुए थे साउथ इंडिया में और रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा था, तो दे बिकम कंप्लीटली पैसिमिस्टिक, दे बिकम होमसिक। बट औरंगजेब के जो ऑब्सेशन था साउथ इंडिया के लिए, डेक्कन के लिए, दैट डिडंट अलाउ देम टू गो टू द नॉर्थ इंडिया। तो दैट आल्सो बिकेम, दिस पैसिमिस्टिक सोल्जर्स आल्सो बिकेम a cause of the downfall of the Mughal Empire somewhere. Next important cause is that is the lawlessness in North India. Lawlessness in the North India means that when Aurangzeb concentrated 25 years in South India, he was not able to concentrate in North India. तो North India में वो concentrate ही नहीं कर पाया, तो वहाँ के जो officials थे, they become completely corrupt. They started looting and plundering the people. उन्होंने लोगों को ही लूटना शुरू कर दिया, जिस वजह से रिवोल्ट्स हुए, सिखों का रिवोल्ट हुआ, जाटों का रिवोल्ट हुआ, और जो एक लॉ एंड ऑर्डर था वो कंप्लीटली खत्म हो गया था नॉर्थ इंडिया में। जब कंप्लीटली खत्म हो गया तो देयर वाज एनार्की, chaos एंड कंफ्यूजन। तो इस वजह से भी, लॉलेसनेस की ना होने की वजह से, लॉ ना होने की वजह से भी, दैट आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि मराठास कंप्लीटली अगेंस्ट हो गए थे औरंगजेब के, और उन्होंने औरंगजेब के एरियाज के ऊपर अटैक करना शुरू किया, प्लंडरिंग शुरू की, लूटिंग करना शुरू किया। पर्टिकुलरली सूरत में उन्होंने बहुत ज्यादा प्लंडरिंग की, लूटिंग की, और वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो लूटते थे, प्लंडर करते थे, और द प्रोडक्ट्स दैट दे कुड नॉट कैरी विद देम, दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉयिंग देम। और जो चीजें वो नहीं ले जा सकते थे वो उनको वहां आग लगा देते थे या उनको खत्म कर देते थे। तो इससे क्या हुआ, इस जब फसलों की डिस्ट्रक्शन होने लगी तो स्टारवेशन, भुखमरी फैलने लगी, तो प्लंडरिंग, लूटपाट और ज्यादा बढ़ गई, हाईवे पे रॉबरीज होने लग गई। हाईवे रॉबरीज हैं और इंटरनल भी कन्फ्लिक्शंस हैं, तो ट्रेड और कॉमर्स जो था वो कंप्लीटली डाउन चला गया मुगल एम्पायर में। इस पर्टिकुलर टाइम ट्रेड और कॉमर्स जब नीचे चला गया तो उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और उधर से जो ट्रेजरी है, खजाना है, वो पूरी तरह से पहले खाली हो चुका है। तो ऑल दीज कॉजेज समवेयर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब एंड अल्टीमेटली बिकम अ कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर आल्सो। तब इसीलिए जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर जगन्नाथ सरकार है उन्होंने बोला भी है, जस्ट लाइक द स्पेनिश अल्सर ऑफ नेपोलियन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिंग नेपोलियन ने जो स्पेन के लिए वॉर्स के लिए एफर्ट्स किए, वैसे ही एफर्ट्स किए औरंगजेब ने डेक्कन के लिए। Same that Deccan also became the cause of the downfall of the Aurangzeb as well as of the Mughal Empire. Same जैसे नेपोलियन के ने जो एफर्ट्स किए थे स्पेन के लिए, वो उसके डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ हो सकता था। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता था कि अगर औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल मराठास के पैट्रोनेज में रख देता तो मराठास से वो रेवेन्यू ले सकता था और अपना माइंड जो था वो पूरा नॉर्थ इंडिया में लगा सकता था। तो इस वजह से वो नॉर्थ इंडिया को भी कंट्रोल कर लेता और साउथ इंडिया को भी, पर हुआ जस्ट इसके अगेंस्ट। Neither he couldn't concentrate on North India nor in the South India also, and that was responsible for the downfall of the Mughal Empire also, and that was the requirement of the question also. What की औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी वो एक मेजर कॉज बन गई डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। So students, to like the video, share the video and subscribe the channel also. Okay students, thanks.